हेलो फ्रेंड्स, ये है फास्टैग रिफ्लेक्स वॉक्स 2.0। इससे पहले फास्टैग रिफ्लेक्स वॉक्स स्मार्ट वॉच लॉन्च किया गया था। उसकी लुक में और इसके फीचर्स में जो जो डिफरेंस है वो आपके रूबरू कर रहा हूँ। सबसे बड़ा जो इसमें डिफरेंस ऐड किया गया है वो है म्यूजिक स्टोरेज एंड कॉलिंग ब्लूटूथ। जो इससे पहले फास्टैग रिफ्लेक्स वॉक्स था विदाउट कॉलिंग था और उसमें म्यूजिक स्टोरेज फीचर भी आपको देखने को नहीं मिलता था। तो अभी हम इसको अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा। फास्टैग रिफ्लेक्स प्ले प्लस और फास्टैग रिफ्लेक्स हेलो की अपार सफलता के बाद कॉलिंग के साथ फास्टैग रिफ्लेक्स वॉक्स 2.0 लॉन्च किया गया है। इसमें जो एक्स्ट्रा फीचर इन सभी वॉचेस से डिफरेंट जो फीचर ऐड किया गया वो है म्यूजिक स्टोरेज का। प्राइस रेंज की अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो एमआरपी का प्राइस देखने को मिलता है वो है 7995 और जो इसकी सेल प्राइस है वो है 4995। इंस्टॉलेशन और कनेक्टिविटी सिमिलर है। फास्टैग रिफ्लेक्स वर्ड ऐप के माध्यम से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और इसके जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। ये एंड्रॉयड एंड आईओएस दोनों में वर्कआउट करेगा। अभी हम इस वॉच को अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स को ओपन करते सबसे पहले आपको देखने को मिलती है डिवाइस फास्टैग रिफ्लेक्स वॉक्स 2.0 की। इसके अलावा यहाँ पे आप लिफ्ट करके जो इसके एक्स्ट्रा जो इसमें ऐड ऑन किया गया है यानी प्रोडक्ट मैनुअल एंड प्रोडक्ट टेम्पलेट देखने को मिलता है। इसमें आपको मेंशन किया गया है फास्टैग रिफ्लेक्स वॉक्स 2.0 ब्लूटूथ कॉलिंग, ऑडियो डिवाइस पेयरिंग, 50 प्लस मल्टी स्पोर्ट्स मोड एंड म्यूजिक स्टोरेज एंड प्लेबैक। तो हम इसे ओपन करके देख लेते हैं एक बार। ओपन करते सबसे पहले आपको पेयरिंग के बारे में बताया गया कि कैसे आपने इसे वर्ड फास्टैग रिफ्लेक्स वर्ड ऐप के साथ पेयर करना है। देन इसके बाद आपको बताया गया कि जो आपका स्ट्रैप है तो आपने उसे कैसे प्लग आउट करना है, प्लग इन करना है, यानी कैसे कनेक्ट करना है स्ट्रैप को, उसकी गाइडेंस दी गई है। इसके बाद आता है फास्टैग रिफ्लेक्स वर्ड का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड करना है, उसके बाद लॉगिन कैसे करना है, उसको ओटीपी जो जनरेट होगा वो कैसे अपडेट करना है, और देन आपने वॉच को पेयर्ड कैसे करना है तो वो जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। स्टेप 5 जो है इसका, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर है तो उस फीचर को कैसे कनेक्ट करना है उसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिलती है। तो यही इस वॉच जो टेम्पलेट है इसमें है। और जो इसके अलावा मैनुअल दिया गया है, मैनुअल में आपको प्रोडक्ट मैनुअल में सबसे पहले देखने को मिलता है कि फास्टैग रिफ्लेक्स जो वॉक्स 2.0 है उसको उसकी वारंटी प्रोसेस के बारे में कि 1 ईयर के इसकी वारंटी प्रोसेस है डेट ऑफ परचेजिंग से लेके। हैंडलिंग एंड केयरिंग के बारे में मेंशन किया गया है। वाटर असिस्टेंट के बारे में मेंशन किया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि IP68 वाटर असिस्टेंट वॉचेज जो होती हैं वो 1.5 मीटर यानी 30 मिनट्स तक पानी में उसके यूजेस हम कर सकते हैं और ये हमें रेन, वाटर स्प्लैशिंग एंड एक्सीडेंटल जो जैसे हम कह सकते हैं बारिश हाथ धोते वक्त, तो इन केसेस से हमें ये केयर आउट करती है। इसके बाद आता है बैटरी का। तो बैटरी को आपको मेंशन किया गया है कि कम से कम 6 महीने में एक बार आपने चार्जिंग जरूर करना है। अगर आप कहीं रख भी देते हैं तो 6 मंथ में 1 टाइम चार्ज जरूर होनी चाहिए। एंड सर्विस एंड रिपेयर के बारे में भी इसमें गाइडेंस दी गई है। लास्ट वन म्यूज़िक स्टोरेज का है। तो म्यूज़िक स्टोरेज के बारे में मैं आपको विस्तार के साथ वीडियो में बता दूंगा। तो ये तो हो गया मैनुअल टेम्पलेट। इसके अलावा आपको स्ट्रैप देखने को मिलता है। स्ट्रैप के साथ आपको टैग भी मेंशन किया हुआ है जिसमें प्राइस है और आर्टिकल नंबर दिया गया है 38080PP03 ये आर्टिकल नंबर है और यूनिक कोड का मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी ईयर्स मेंशन नहीं होता है क्योंकि कंपनी का मानना है कि हमारा प्रोडक्ट एक्सपायर नहीं होता और प्रोडक्ट एक्सपायरी के बिना ईयर्स मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें आपको जो बक्कल दिया गया है तो ये जो वॉचेस का बक्कल होता है वो है, यानी स्मार्ट वॉचेस में आप देखते हैं कि ये पिन वाला होता है लेकिन इसमें नॉर्मल बक्कल वाला है। ये सबसे अच्छा होता है क्योंकि इनकेस कल को अगर बक्कल टूट भी जाता है तो आप नया बक्कल अटैच कर सकते हैं, या गुम जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर वो बटन वाले में प्रॉब्लम आती है तो बटन आपको मिलना पॉसिबल नहीं है। और जो इसमें पिन दी गई है वो इनबिल्ट पिन है, यानी आप खुद इसे फिक्स आउट कर सकते हैं। वो भी आपको हैंडलिंग एंड केयरिंग वाले में बताया गया था, यानी प्रोडक्ट मैनुअल में आपको वो जानकारी मिलती थी। तो मैं इसको अभी कनेक्ट कर लेता हूँ। उससे पहले आपको जो डिवाइस है वो दिखा देते हैं। तो डिवाइस मैंने ऑन करके रखा हुआ था। ऑन करते ही जो इसकी फर्स्ट लुक आपके सामने है, बहुत ही खूबसूरत लुक है इसकी। बैक साइड पे अगर हम ध्यान दें
तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फास्ट ट्रैक, उसका लोगो है, और यहाँ पे मेंशन है मेड इन पीआरसी और मॉडल नंबर दिया गया, और यहाँ पे आपको अलग से दिया गया PP03। PP यानी प्लास्टिक की बॉडी को कहा जाता है PP। आइदर यहाँ पे PP ना होता तो यहाँ पे मेंशन भी होगा, ये देखिए IP68, उसके बाद प्लास्टिक केस, यानी ये बॉडी प्लास्टिक की दी गई है। और इसमें जो चार्जिंग का कनेक्टिविटी है वो आपको 4 पिंस कनेक्टिविटी वाला चार्जर देखने को मिल रहा है। तो ये इसका चार्जर है, USB स्लॉट के साथ कनेक्टेड है, वायरलेस चार्जर है, और आप इसे ईजिली और बहुत ही मतलब अपना अच्छी पावर है इसकी, पकड़ इसकी अच्छी है। तो ये देखिए कनेक्ट कर दिया मैंने, तो बड़ी अच्छी पकड़ है इसकी। तो हम इसे रिमूव कर लेते हैं, और ये देखिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको एक यूनिक कोड देखने को मिलता है और एक बार कोड भी देखने को मिलता है, और इसके अलावा प्रोडक्ट का जो पार्ट्स हैं उनके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलती है। स्पीकर की बात करें तो यहाँ पे आपको साइड पे 2 स्पीकर के पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। तो जो जैसे कि इसमें 2 स्पीकर हैं तो इसकी साउंड क्वालिटी थोड़ी बेहतरीन होगी। बाकी जो नॉर्मल वॉचेज आती हैं उनमें एक स्पीकर होता है, फास्ट ट्रैक में आपको 2 स्पीकर देखने को मिल रहे हैं। और कलर की अगर हम बात करें तो जैसे कि ये प्लास्टिक का केस है, तो प्लास्टिक के केस में जो कलर है, कलर जाने के चांसेस बहुत ही रेयर हो जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक में इसको मिक्सअप किया जाता है, तो मिक्सअप होने के बाद कलर जाने के चांसेस नहीं होते। मेटल होता तो शायद उसमें कलर जाने के चांसेस होते, लेकिन ये प्लास्टिक का केस है तो इसमें कलर जाने के चांसेस नहीं होते। इसमें आप हैवी जो मेटल का चेन है वो आप अटैच ना ही कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नॉर्मल चेन आप कर सकते हैं लेकिन हैवी चेन नहीं, क्योंकि प्लास्टिक केस है तो केस ये जो पॉइंट्स है जब आप इस पर जोर पड़ेगा तो ये टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब हम जाते हैं वॉच की डिस्प्ले की तरफ। तो इसकी जो डिस्प्ले है यहाँ से आप देख सकते हैं कर्व्ड है, और यहाँ पे आपको फास्ट ट्रैक के जितने भी आर्टिकल्स है उसमें फास्ट ट्रैक लिखा देखने को मिलेगा। डाउन स्लाइड करते हैं तो सबसे पहले आता है इसमें डोंट डिस्टर्ब फीचर। तो ये फीचर आपके अकॉर्डिंगली है कि आप उसे ऑन करना चाहते हैं या नहीं। मैं तो नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो नोटिफिकेशन है वो सारे डिसेबल हो जाएंगे। देन इसके बाद आता है ब्राइटनेस का, ब्राइटनेस कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। देन आता है ये ड्रेनिंग फीचर। ये ड्रेनिंग फीचर एक काफ़ी अच्छा फीचर है, क्योंकि इसमें आपको मेंशन किया जाता है कि अगर आपके वॉच में कहीं से पानी जाने के चांसेस लग रहे हैं आपको कि जब पानी चला गया तो शेक एंड टिल्ट कीजिए और ड्रेनिंग फीचर रन आउट होगा, तो साउंड एंड वाइब्रेशन के माध्यम से जो ये स्पीकर है इसमें से जो पानी गया होगा वो बाहर आ जाएगा। तो ये तो हुआ ड्रेनिंग फीचर। देन इसके बाद आता है फ़ोन कॉलिंग फीचर। तो ये फीचर ऑन है तो हम यहाँ से ऑफ़ कर देंगे तो ये फीचर ऑफ हो जाएगा, यहाँ से ऑन करेंगे तो फीचर ऑन हो जाएगा। ये फ़ोन एंड ऑडियो फीचर दोनों के लिए वर्कआउट करता है, यानी AI वॉइस असिस्टेंट फीचर है, और फ़ोन के लिए या यूट्यूब का वीडियो प्ले करते हैं तो उसकी जो साउंड आती है ये फीचर्स की कनेक्टिविटी के बाद ही वर्कआउट करेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। इसके बाद आता है टॉर्च। टॉर्च यहाँ से ऑन होती है। देन आता है सेटिंग फीचर। तो सेटिंग में आपको सबसे पहले ब्राइटनेस देखने को मिलता है, देन फ़ोन ऑफ ऑन ऑफ का यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। फ़ोन रीसेट का है, इसमें क्या है कि जो आप कॉल करते हैं तो उनकी जो जानकारी होती है वो रीसेट हो जाती है। इसके बाद आता है रिंग एंड वाइब्रेट। तो रिंग में रखना चाहते हैं, रिंग एंड वाइब्रेट में रखना चाहते हैं, या वाइब्रेशन मोड में रखना चाहते हैं वॉच को, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन आता है वाइब्रेशन ऑन। तो ये जो वाइब्रेटिंग ऑन है तो इससे क्या है वाइब्रेशन लेवल स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आगे से इंक्रीज़ हो जाता है। थिएटर मोड। थिएटर मोड ऑन करते ही आपके जो नोटिफिकेशंस है या ब्राइटनेस है वो डाउन हो जाती है। इसके बाद आता है वॉच फेसेस। वॉच फेसेस में आपको 6 डिफरेंट वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं, कोई भी आप इस पर सेट करना चाहें वो लग जाएगा। देन वॉच फेसेस के बाद आता है रीसेट। रीसेट पर क्लिक करते ही आपसे कंफर्म करेगा कि आपका जो डेटा है वो इरेज हो जाएगा और कंपनी फैक्ट्री सेटिंग में वॉच कन्वर्ट हो जाएगी। पावर ऑफ है, यहाँ से आपकी वॉच ऑफ हो सकती है। QR कोड है, QR कोड को स्कैन करके आप अपनी वॉच को मोबाइल के साथ कनेक्टेड कर सकते हैं। अबाउट में आपको देखने को मिलते हैं 2 डिफरेंट मैक एड्रेस, जो कि एक कॉलिंग फीचर्स के लिए, यानी मैं आपको जो बताया था ब्लूटूथ कॉलिंग का उस फीचर के लिए, और एक नॉर्मल कनेक्टिविटी के लिए होता है। तो ये 2 मैक एड्रेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और दोनों के नाम डिफरेंट आ रहे हैं। FTVOX 2 पॉइंट समथिंग एंड FTHEO5, ये समथिंग ऐसे देखने को मिलेगा, वो हम कनेक्टिविटी करेंगे तब पता चलेगा। अब डाउन स्लाइड पे हो गया, अप स्लाइड करेंगे तो सबसे पहले आता है माई फिटनेस। माई फिटनेस में आपको स्टेप काउंटिंग खा रहा है, ये जो मैंने यूज़ की थी तो ये दिखा रहा है 232 स्टेप मैंने रन आउट किए हैं और 12 कैलोरी डाउन हुई है, और डिस्टेंस
100 मीटर यानी 0.1 किलोमीटर आपको दिखाने को मिल रहे हैं। ये आप वीकली टोटली डेटाबेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आता है मल्टी स्पोर्ट्स। मल्टी स्पोर्ट में आपको 50+ मोड स्पोर्ट देखने को मिलते हैं, जो कि आप ऐड करके और भी जो है वो फीचर का आनंद ले सकते हैं। जैसे वाटर स्पोर्ट्स हो गया, वाटर स्पोर्ट्स में आप ये सभी फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये फीचर्स आप यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आप पानी में वॉच को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप देखेंगे कोई भी फीचर्स है, पानी में आप कोई भी अगर वर्क एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो आपका हाथ अंदर बाहर होता है, तो इसलिए आपने कॉन्टीन्यूसली वॉच को पानी में नहीं रखना है। स्पॉट रिकॉर्ड, इसमें आपको जो भी आपने स्पोर्ट एक्टिविटीज़ रन आउट की होती है उसका रिकॉर्ड देखने को मिलता है। इसके बाद आता है हार्ट रेट। हार्ट रेट में आपको बॉडी का जो हार्ट रेट है वो आपका यहाँ पे डिफाइन करता है। ये फीचर वियरिंग के बाद ही रन आउट होता है। इसके बाद आता है रिकॉर्डर। अब रिकॉर्डर फीचर्स मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, तो इसको मैं यूज़ करके दिखाऊंगा भी। देन स्लीपिंग, तो स्लीप आपने रात को कितनी नींद ली है वो सब जानकारी यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आता है बीपी फीचर। तो आपका बीपी नॉर्मल है तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, वियर करने के बाद ही ये रन आउट होगा। इसके बाद आता है बॉडी का ऑक्सीजन लेवल। देन आता है ब्रीथ। ये एक्सरसाइज के लिए बहुत ही अच्छा है। रिलैक्स एंड फोकस ऑन योर ब्रीथ। तो माइंड को रिलैक्स करने के लिए और जो हमारे बॉडी को मतलब फिट रखने के लिए ये एक्सरसाइज के लिए बहुत ही अच्छा है। देन आता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद आता है वेदर फीचर, कैमरा, म्यूज़िक, एआई वॉइस, फ़ोन फाइंडिंग। ये सभी फीचर्स एप्लीकेशन की कनेक्टिविटी के बाद वर्कआउट करते हैं। इसके बाद आता है स्टॉप वॉच। यहाँ से आप स्टॉप वॉच को रन कर सकते हैं, यहीं से अपना स्टॉप होगी, यहाँ से रीसेट हो जाएगी। देन आता है गेम। अलार्म। अलार्म आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, लेकिन जो अलार्म को सेट करना है वो आपने मोबाइल में एप्लीकेशन के माध्यम से करना है। देन आता है टाइमर फीचर्स। तो टाइमर को आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं, कितने सेकंड का टाइमर रखना है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन गेम में आपको देखने को मिलती है सिंगल गेम, और ये अच्छी बात है क्योंकि जितना ज़्यादा हम गेम्स को इग्नोर करें वॉच में तो उतना ही बेहतर है, क्योंकि आइज़ में जो अभी करंट आइज़ का प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों को या बड़ों को भी, उनकी रेशो जो बढ़ रही है वो इसी कारण से है कि हम लोग मोबाइल में भी इनको यूज़ करते हैं, प्लस अब वॉच में भी यूज़ करना शुरू कर दिया है। राइट स्लाइड करने पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं। लेफ़्ट स्लाइड करने पे सबसे पहले फ़ोन का कॉलिंग का फीचर्स, देन एआई वॉइस, माई फिटनेस, स्लीपिंग, हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, वेदर रिपोर्ट। तो ये सब फीचर इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो अब अगला जो फीचर है वो है म्यूज़िक फीचर। तो म्यूज़िक फीचर जैसे म्यूज़िक स्टोरेज मैंने आपको बताया था जो इसमें एक नया फीचर है, तो उसको हम कैसे म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं इसमें। तो इसमें आपको 500 MB तक की मेमोरी दी गई है, जिसमें आप 480 MB तक का यूज़ कर सकते हैं, म्यूज़िक अपलोड कर सकते हैं, MP3 सॉन्ग्स। तो मैं अभी करके दिखाता हूँ। उससे पहले इसको स्ट्रैप कनेक्ट करके दिखाते हैं, इसकी लुक कैसे आ रही है। तो ये देखिए स्ट्रैप को मैंने कनेक्ट कर दिया, तो स्ट्रैप के बाद इसकी लुक आप देख सकते हैं कैसी, कितनी खूबसूरत लुक में ये दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए वेयरिंग किया हुआ बहुत ही अच्छी लुक में। म्यूज़िक ऐड करने के लिए आपको चाहिए लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप। तो मेरे पास लैपटॉप अवेलेबल है, मैं उसे कनेक्ट कर लेता हूँ। करना क्या है, नॉर्मली आपने जो वॉच है उसके साथ चार्जर को कनेक्ट करके जो USB स्लॉट है वो लैपटॉप के साथ कनेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आपको लैपटॉप में G ड्राइव यानी कोई भी रिमूवेबल डिस्क ड्राइव देखने को मिलेगी, जो भी आपकी एक्स्ट्रा होगी। तो वो यहाँ पे देख सकते हैं 480 MB तक का इसमें डेटा अवेलेबल है कि आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो मैं इसमें सॉन्ग्स ऐड कर देता हूँ। तो ये मैं सॉन्ग्स वाले फोल्डर में चला गया। अब मैं यहाँ से रिमूवेबल डिस्क ड्राइव में आ जाऊँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो मैंने कुछ सॉन्ग्स जो सिलेक्ट किए हैं वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये 54 MB तक का डेटा इसमें अपलोड हो रहा है। तो जैसे ही अपलोड हो जाएगा हम यहाँ से इसे इजेक्ट कर देंगे। यहाँ से तो इजेक्ट होते ही, यहाँ से इजेक्ट करते ही मैं आपको दिखा दूँगा सॉन्ग को प्ले करके। तो ये देखिए सॉन्ग्स हो गए, इजेक्ट कर दिया। देन अभी मैं वॉच को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, सेफली रिमूव हो गया। अब अप करके हम म्यूज़िक वाले फोल्डर में चले जाएंगे
और आपने इसमें रिकॉर्डिंग देखा है, रिकॉर्डिंग फ़ीचर है, तो क्योंकि इसमें आपको इंटरनल मेमोरी देखने को मिलती है, तो इसलिए रिकॉर्डिंग फ़ीचर आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और इसके बाद सॉन्ग को प्ले करेंगे। ये लिस्ट में भी आपको देखने को मिल रहा है। सिर्फ यहाँ से आप इसे रिमूव नहीं कर सकते। अगर रिमूव का भी ऑप्शन होता तो कितना अच्छा होता, बट आप यहाँ से इसे रिमूव नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पे आप इसे TWS पेयरिंग के साथ भी कनेक्टेड कर सकते हैं। यानी आप जब सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलें तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ इसमें आप म्यूज़िक को प्ले कर सकते हैं। और फ़ोन अगर नहीं भी लिया तो लोकल म्यूज़िक को भी आप TWS पेयरिंग के साथ आनंद ले सकते हैं। फ़ोन म्यूज़िक फ़ीचर में आप फ़ोन को जब कनेक्टेड करेंगे एप्लीकेशन के माध्यम से, तभी आप इसका म्यूज़िक का फ़ीचर का आनंद ले सकते हैं। ये एक बड़ा सिंपल ही और अच्छा फ़ीचर है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ से आप लोकल म्यूज़िक, यहाँ पे आप फ़ोन म्यूज़िक, दोनों में से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको इसका जो म्यूज़िक स्टोरेज है उसमें सॉन्ग कैसे अपलोड होना है उसके बारे में भी बता दिया, और ओवरऑल जो इसका रिव्यू है मैंने आपको दे दिया है। कॉलिंग फ़ीचर और म्यूज़िक फ़ीचर के साथ आप इसे 2 से 3 दिन तक का बैटरी बैकअप में यूज़ कर सकते हैं, और विदाउट कॉलिंग और विदाउट म्यूज़िक के साथ आप इसे 5 से 7 दिन तक नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। और विदाउट एनी कनेक्टिविटी एज ए नॉर्मल वॉच आप इसे 10 से 15 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल जो इसका यूजेस का रिव्यू है वो वियर किए बिना तो हम दे नहीं सकते, तो वियर करने के बाद या फिर कस्टमर का रिव्यू के बाद मैं आपको उसका भी ओवरऑल कंफर्मेशन ज़रूर दूंगा। वॉच IP68 है, तो इससे पहले जो IP68 थी वो सभी वॉचेज़ में वाटर टेस्टिंग हमने करके देखा था। इस वॉच में भी हम वाटर टेस्टिंग करके देखेंगे, लेकिन अभी पर मेरे पास कुछ ऐसा अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मैं अगली वीडियोज़ में आपको वाटर टेस्टिंग ज़रूर करके दिखाऊंगा। बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।